नमस्कार दोस्तों, इंद्राणी मुखर्जी पिछले 6 साल से ये महिला बायकुला जेल जो है मुंबई में वहाँ पर बंद है और अचानक से 6 साल के बाद ये निकल के आती हैं और ये एक लेटर लिखती हैं। कहा जा रहा है कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज को और सीबीआई डायरेक्टर को, और उस लेटर में कहती हैं इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने अपनी बेटी शीना बोरा को ख़त्म किया, उसमें इनको जो 6 साल से बंद कर रखा है। असल में तो वो महिला, वो बेटी शीना बोरा जिंदा है। जी हाँ, इन्होंने ये आज कबूला और कहीं ना कहीं अगर इसकी रियलिटी जानेंगे आप तो आप भी शौक हो जाएंगे कि आखिरकार ये क्या सच हो सकता है कि 6 साल से एक महिला जिस मामले में बंद हो जेल में, अचानक से वो निकल के आए और बोले जिस मामले में मुझे बंद कर रखा है एक्चुअली में वो महिला तो जिंदा है। और ये बात आज निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो इंद्राणी मुखर्जी है ये कहती है कि जिस जेल में बंद है वहाँ पर एक महिला आती है, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा मीडिया में भी उठा था। तो जो महिला आई अंदर जेल के अंदर बंद हुई थी वो भी, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने इनको पहचाना और इनको बोला कि शीना बोरा से तो मैं मिल के आई हूँ, वो तो कश्मीर में बैठी है, वो तो जिंदा है। और ये बात उन्होंने सुनने के बाद इन्होंने कहा जा रहा है कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज को और सीबीआई डायरेक्टर को एक लेटर लिख दिया कि जिस मामले में आपने मुझे बंद कर रखा है वो तो जिंदा है, जाइए कश्मीर सीबीआई की टीम को भेजिए और पता लगाइए कि शीना बोरा कहाँ पर है। अब अगर आपको कोई क्या है कि 6 साल के बाद कोई मुर्दा अचानक से जिंदा हो गया तो क्या आप मानोगे? 2012 में ये मामला हुआ था। 2012 के बाद शीना बोरा को कभी देखा नहीं गया है उस महिला को, और अचानक से बोल दिया जाता है कि शीना बोरा जिंदा है 2021 में आकर। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हमको ये पूरी कहानी जाननी पड़ेगी और हमको चलना पड़ेगा 1969 में। कहा जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी असम में पैदा हुई और 10वीं की पढ़ाई करने के बाद कहा जा रहा है कि इनको एक शख्स से प्यार हो जाता है जिसका नाम था सिद्धार्थ दास। 1989 में कहा जा रहा है कि ये डिवोर्स फाइल कर देती है जब इनकी पहली शादी होती है, और शादी होने के बाद 1989 में इनका डिवोर्स भी हो जाता है। इनके 2 बच्चे थे तब, जिसका नाम शीना बोरा, जिस महिला की बात हो रही है, जिस लड़की की बात हो रही है 2012 में जिसको ख़त्म कर दिया गया, कहा जा रहा है कि इनकी वो बेटी थी शीना बोरा और एक बेटा था मिखाई। इन दोनों की कस्टडी इन्होंने लेने से साफ मना कर दी पहले डिवोर्स के बाद। इनका पहला डिवोर्स हुआ 1989 में। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये कलकत्ता आ जाती हैं, कलकत्ता में जॉब करती हैं, एचआर की नौकरी करती हैं। नौकरी करने के दौरान इनकी मुलाकात होती है संदीप खन्ना नामक शख्स से, जिसके साथ ये थोड़े दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती प्यार में बदलती है, प्यार फिर शादी में बदल जाता है। फिर इनकी एक शादी होती है, वो शादी के बाद इनकी एक बेटी होती है विधि। उसके बाद कहा जा रहा है कि रिश्ता चलता है पर ज़्यादा नहीं चलता, जबकि संदीप खन्ना दूसरा जो पति था इनका, उसको कहा जा रहा है कि पहली शादी और पहले बच्चों के बारे में पता ही नहीं था। और जबकि 1998 में ये संदीप खन्ना जो दूसरा पति था उससे भी डिवोर्स ले लेती हैं, और इस बार वो अपनी जो दूसरी पति की बेटी होती है विधि, जो इनकी भी बेटी मानी जा रही है, कहा जा रहा है कि उसको अपने पास रखती हैं, उनकी कस्टडी अपने पास रखती हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि ये निकल आती हैं सपनों की नगरी मुंबई में। मुंबई में ये निकल के आती हैं 1999 में। वहाँ पर आने के बाद ये छोटी मोटी नौकरी करती हैं, जहाँ पर कई ऑफिस में लग जाती हैं। उसके बाद इनकी मुलाकात होती है जब ये एंटर होती है स्टार न्यूज़ और स्टार इंडिया के ऑफिस में। जैसे एबीपी न्यूज़ आजकल आता है वैसे ही उस टाइम पर स्टार न्यूज़ चलता था। और कहा जा रहा है कि स्टार इंडिया के ऑफिस में जब ये एंटर होती है तब इनकी मुलाकात होती है वहाँ के सीईओ जो पीटर मुखर्जी है उनके साथ, और तब पीटर मुखर्जी भी शादीशुदा थे, उनके भी बच्चे थे। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात ऐसी हुई कि धीरे धीरे वो मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। और उसके बाद कहा जा रहा है कि 2002 में इनकी तीसरी शादी होती है। वो शादी ये करती हैं पीटर मुखर्जी के साथ, जो कि कहा जा रहा है कि सीईओ थे पीटर मुखर्जी, और ये बहुत ही जाने माने शख्स थे उस टाइम के। और कहा जा रहा है कि इनकी जब शादी हुई तो पता लगा पीटर मुखर्जी के भी एक बेटा है जिसका नाम राहुल था, जो जवान हो चुका था। और दूसरी साइड कहा जा रहा था कि जो यहाँ पर इंद्राणी मुखर्जी थी, इनकी जो दूसरे पति से बेटी थी विधि, उसको ये अब साथ रखती हैं। पर पीटर मुखर्जी को भी ये नहीं पता था कि इनकी शादी पहले भी हो चुकी है। 1989 में इनका एक और डिवोर्स हो चुका है जिससे इनको 2 बच्चे हैं, वो इनको पता ही नहीं था, इन्होंने किसी से शेयर ही नहीं करी वो बात। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये अचानक से बहुत ही बड़ी शख्सियत बन गई मुंबई की, क्योंकि जो पीटर मुखर्जी थे वो पहले से बहुत बड़े शख्स थे वहाँ के। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पीटर के जो बेटे थे राहुल, वो भी जवान हो चुके थे, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। और पीटर फिर 2007 में एक नई अपनी कंपनी खोलते हैं जिसका नाम होता है 9X। उसके बाद कहा जा रहा है कि इनको उस कंपनी का
बड़े बड़े हेड बनाया जाता है, इनको सीईओ बना दिया जाता है, जिसके बाद ये चीज़ें चलती रहती हैं क्योंकि जो पीटर मुखर्जी जिनसे शादी करी थी वो बड़े शख्सियत थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि इंद्राणी मुखर्जी के साथ वो मुंबई में ही रहती हैं, मुंबई में ही वो आराम से अपनी लाइफ बिता रही होती हैं। अचानक से इनकी लाइफ में तूफान आता है जब इनकी जो पहले पति की बेटी शीना बोरा अपना करियर बनाने के लिए अपने शहर से मुंबई आती हैं और फिर ये मिलती हैं अपनी माँ से। और कहा जा रहा है कि जब ये अपनी माँ से मिलती हैं तब यहाँ पर जो इंद्राणी मुखर्जी है, इन्होंने अपने पहले पति के दोनों बच्चे, जो इनके भी बच्चे थे, शीना बोरा और साथ में कहा जा रहा है कि मिखाई, इन दोनों को भाई बहन बताया था सबके आगे। और जब शीना बोरा आती है इनके घर तो ये शीना को अपनी बेटी नहीं अपनी बहन बताकर मिलवाती है पीटर मुखर्जी से, जिसके पर कहा जा रहा है कि जब ये मिलवाती हैं तो धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं और ये कॉन्टेक्ट इतने बढ़ जाते हैं कि इनकी एक शर्त होती है कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी कि तुम मेरी बेटी हो, कुछ सच नहीं बताओगी हमारे पुराने पास्ट का। इसके बाद ये अपनी जो बेटी है शीना बोरा उसको एक फ्लैट लेकर देती हैं, शीना बोरा एक फ्लैट में रहती हैं। पर इसी के बीच राहुल जो पीटर मुखर्जी का बेटा है, जो इंद्राणी मुखर्जी के तीसरे पति का बेटा है, उसकी मुलाकात होती है शीना बोरा से। जबकि राहुल को तो ये लग रहा था कि शीना बोरा तो सौतेली माँ जो इंद्राणी मुखर्जी है उसकी बहन लगती है, पर एक्चुअली में इंद्राणी की बेटी थी शीना यहाँ पर बोरा। अब कहा जा रहा है कि राहुल और शीना की मुलाकात चालू होती है और इनका जो मुलाकात है वो दोस्ती से प्यार में तब्दील होता है। अब ये प्यार में तब्दील होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राहुल और शीना रिश्ते में क्या लगते थे, क्योंकि राहुल तो पीटर के बेटे थे और यहाँ पर जो दूसरी महिला है शीना बोरा, ये एक्चुअल में रियलिटी में तो राहुल की बहन लगी, क्योंकि ये तो इंद्राणी मुखर्जी की तो बेटी थी, पर इंद्राणी मुखर्जी ने सबके आगे बोल रखा था कि ये तो मेरी बहन है। तो इससे भी एक रिश्ता बनता है कि ये राहुल की मासी लगी, मौसी कह सकते हैं, मौसी लगी। पर अब राहुल को तो प्यार हो गया था। अब ये प्यार अगर आगे बढ़ता तो इंद्राणी के लिए खतरे की घंटी बज रही थी, क्योंकि इंद्राणी को पता था अगर यहाँ पर शीना बोरा मेरे घर आ जाती है, राहुल की पत्नी बन जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको हिस्सा मिलेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा, और सच्चाई और बाहर आ गई तो फिर और बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो इसी के बीच शीना बोरा के मन में पहली बार वो ख्याल आया 2012 में कि आखिरकार अब किया तो किया क्या जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसने कहा जा रहा है कि पहले सबको अलग करने की कोशिश करी दोनों को, फिर एक प्लान बनाया। इस प्लान में इसने शामिल करा अपने दूसरे पति, जिसका नाम कहा जा रहा है कि संजीव खन्ना था, उसको शामिल करके बोला कि सुनो, यहाँ पर जब मेरी शादी हुई है अब एक बड़ी शख्सियत से पीटर मुखीजा से, अब कहा जा रहा है कि जो शख्स है मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, उनसे मेरी शादी हुई है, तो तुम्हारी जो बेटी है, हमारी जो पहली बेटी थी विधि, जो इनकी दूसरी शादी से हुई थी, वो बेटी की सारी प्रॉपर्टी हो सकती है। अब वो लालच कैसे देती है ये कि अब हमें राहुल और यहाँ पर शीना बोरा को इस दुनिया से अलविदा करवाना पड़ेगा, दूर भेजना पड़ेगा, इसके बाद सारी जायदाद होगी विधि के नाम, जो कि हमारी बेटी है। अब ये बोलकर संजीव खन्ना जो है ये भी खुश कि आखिरकार मेरी बेटी जो थी उसकी पूरी जायदाद हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो हकदार होगी सबकी, और वो मान जाती है। अब अकेले तो संजीव ये सब कर नहीं सकते थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि इन्होंने दूसरे शख्स को चुना जो पीटर मुखर्जी के बहुत ही वफादार ड्राइवर माने जाते हैं, जिनका नाम श्याम बार है। कहा था कि श्याम बार को पैसे दिए, मनाया गया कि आखिर हम एक प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाया गया कि हम लोग यहाँ पर राहुल और शीना बोरा को घर बुलाएंगे, घर बुलाने के बाद इनको बेहोशी की दवाई पिला देंगे, जिसके बाद इनके गले को यूज़ करके हम इनके दूर फेंक देंगे, इनके शरीर को दूर फेंकाएंगे और वहाँ पर कुछ भी कर देंगे। ये सारा प्लान बनता है और फिर ये बहाने से राहुल को बुलाते हैं। राहुल को तो कहा जा रहा है कि शीना बोरा ने पानी में मिलाकर जो दिया वो नशे की दवाई वो दे दी, पर कहीं ना कहीं इनका कुछ झगड़ा हुआ अचानक से, तो राहुल बोरा जो थे शख्स वो उसी टाइम वहाँ से निकल जाते हैं और वो रुकते नहीं हैं, और शायद इसीलिए उनकी जान बच गई, क्योंकि वो उसी टाइम वहाँ से उठे और निकल पड़े। वो उसी अपनी गाड़ी लेते हैं और निकल पड़ते हैं वहाँ से। उसके बाद शीना बोरा घबराती है कि आखिरकार ये प्लान चौपट हो गया। फिर उसके बाद ये शाम को 6 बजे कहा जा रहा है कि 6 साढ़े 6 का वक्त था, तब ये लोग नेशनल कॉलेज मुंबई पहुँचते हैं, जहाँ पर ये शीना बोरा को पिक करते हैं। ये तीनों लोग थे, जिसके बाद ये पिक करने के बाद कहा जा रहा है कि उसको भी नशे की दवाई देते हैं, पर उसको ये लोग बहुत दूर भेज देते हैं। और उसके बाद मुंबई से रायगढ़ पड़ता है एक इलाका, वहाँ पर इसके शरीर को लेकर इसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसके साथ क्या करते होंगे आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो बच्चा कुचा होता है उसको गाड़ देते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि ये लोग आ जाते हैं।
2012 का वो दिन था जिसके बाद अचानक से ये सब मसला जो था बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि जो यहाँ पर शीना बोरा थी उसकी परवाह किसको थी? किसी को नहीं थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर इंद्राणी जो मुखर्जी है इसकी पहले पति की बेटी थी, जिसको ये एक्चुअली में बेटी बोलती ही नहीं थी, जिसको अपनी बहन बना के रखा था इसने। तो अब कहा जा रहा है कि अचानक से शीना बोरा गायब हो गई। तो उस समय कहा जाता है कि पीटर मुखर्जी इंडिया में नहीं थे, वो इंडिया के बाहर थे। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल अचानक से सवाल पूछने लग गया बार बार कि कहाँ गई यहाँ पर जो आपकी बहन आई थी शीना बोरा, वो कहाँ है? तो अब इंद्राणी के पास कोई जवाब नहीं। इंद्राणी बहाने मारती गई कि वो अमेरिका गई, क्योंकि ये सवाल पहले पीटर मुखर्जी ने इंडिया आते ही पूछा कि वो कहाँ पर है शीना। तो शीना के बारे में इंद्राणी ने बताया, जो उसकी माँ लगती थी रियलिटी में, कि वो जॉब के लिए अमेरिका गई है। अब इस बात को लेकर धीरे धीरे कहा जा रहा है कि पीटर ने कहा ठीक है, राहुल पूछता गया क्योंकि वो उसका प्यार था। राहुल ने कंप्लेन भी करी, उसकी कंप्लेन ज़्यादा सुनी भी नहीं गई, क्योंकि राहुल को रिप्लाई आ रहे थे। रिप्लाई कैसे आ रहे थे? क्योंकि शीना बोरा का मोबाइल जो था वो यूज़ कर रही थी इंद्राणी मुखर्जी। इंद्राणी मुखर्जी उसके फ़ोन से रिप्लाई कर रही थी और राहुल को लग रहा था कि वो अमेरिका जा चुकी है। फिर धीरे धीरे ये राहुल को भी बता दिया गया कि वो भूल चुकी है तुम्हें, तुम भी भूल जाओ। फिर राहुल अपनी नई जिंदगी में लग गया। फिर ये मामले में एक ट्विस्ट आता है। कहा जा रहा है कि 3 साल के बाद, जब कहा जा रहा है कि मुंबई के कमिश्नर जो थे, जिनका नाम राकेश मारिया था, उनके पास एक कॉल आता है 2015 में। कॉल आने के बाद उनको बोला जाता है कि एक शीना बोरा नामक लड़की, जो कि इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी और पीटर मुखर्जी की जो पत्नी लगती है इंद्राणी मुखर्जी, उनके साथ ही रहती थी, पर 2012 से गायब है। और उसको ख़त्म करने में वो उसकी माँ इंद्राणी मुखर्जी और साथ में उसके दूसरे पति संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी के जो ड्राइवर हैं उनका हाथ है। अब ये सब सुनने के बाद सीधा पीटर मुखर्जी बड़े शख्सियत थे, तो पुलिस ने पहले जांच शुरू करी। पुलिस ने सबसे पहले पता लगाया कि क्या शीना बोरा गायब है, ऐसी कोई लड़की। और जब पता लगाया गया तो पता लगा हाँ एक्चुअली में वो गायब है। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस ने सबसे पहले वो शामबार जो पीटर मुखर्जी के ड्राइवर थे, जिसको इस पूरी साजिश में इंक्लूड किया गया था, उनको उठाती है, उनको अपने अकॉर्डिंग से पूछताछ करती है, तो वो सब कुछ बक देता है। उसके बाद उस ड्राइवर को ले जाकर कहा जा रहा है कि राजगढ़, जहाँ पर इस शरीर को लेके गए थे, जिसका नाम कहा जा रहा है कि शीना बोरा था, वहाँ पर पहुँचती है। तो वहाँ पर डीएनए टेस्ट होता है, जो कुछ बचा हुआ टुकड़े मिलते हैं उसका डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट से पता लगता है कि वो शीना बोरा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि पकड़ लिया जाता है उस ड्राइवर को भी, उस दूसरे पति को भी, यहाँ तक कि इंद्राणी मुखर्जी को भी और पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट किया जाता है। पीटर मुखर्जी अभी बेल में बाहर है। इंद्राणी मुखर्जी को बेल नहीं मिल रही है, सेशन कोर्ट हो, बॉम्बे हाई कोर्ट हो, सबसे बेल रिजेक्ट हो चुकी है। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है उनके लिए। पर इसी पूरे मामले में कहा जा रहा है कि 2015 में 24-25 अगस्त को ये सब कुछ होता है और पिछले 6 साल से इंद्राणी मुखर्जी जेल में बंद है अपनी बेटी को ख़त्म करने की यहाँ पर जुर्म में। इसके बाद सवाल ये उठता है, 6 साल से एक महिला जेल में है और 6 साल से उनके पास आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत दूर भेज दिया। अब अचानक से एक वो लेटर लिखती हैं, जो कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जो जज हैं उनको, सीबीआई डायरेक्टर हैं उनको, और उस पर बोलती हैं कि शीना बोरा जिंदा है, कश्मीर में अपनी टीम भेजिए। अब यहाँ पर सवाल 2 खड़े होते हैं, या तो पुलिस ने जो डीएनए करा उसमें गड़बड़ है, या पुलिस ने जांच गलत करी, या फिर शीना बोरा जो है उनकी जो माँ लगती है यहाँ पर इंद्राणी मुखर्जी, ये कोई चाल चल रही है कि इनको बेल मिल जाए, ये कोई चाल चल रही है कि इनको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। अब क्या होगा ये तो पता नहीं, पर कहीं ना कहीं अगर डीएनए टेस्ट करवाया गया, डीएनए टेस्ट सही पाया गया, तो फिर ये एक चाल हो सकती है। अब कहना मुश्किल है कि आखिरकार इसमें क्या होगा, पर आज का ये मामला बहुत चर्चा में था और ये तब बहुत चर्चा में आया था जब ये मामला हुआ था, और अचानक से आज फिर से ये मामला चर्चा में आया। तो आप तक ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी कि 6 साल से जिस महिला के जुर्म में ये महिला बंद है अपनी बेटी को दूर भेजने के जुर्म में, आज अचानक से निकल के बोलते हैं कि वो जिंदा है, वो कश्मीर में है। क्या ये हो सकता है? 2012 से शीना बोरा गायब है। अगर वो रियलिटी में होती तो मुझे लगता है कि वो बाहर आ चुकी होती, और अगर ये झूठ था तो फिर ड्राइवर कैसे रायगढ़ लेकर गया? अगर रायगढ़ लेकर गया तो वो शरीर किसका था जिसका डीएनए टेस्ट करवाया गया? तो कई सारे बड़े सवाल उठेंगे इस पूरे मामले में। अब आप अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट में कि आपको क्या लगता है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।